मरकुस 15 अध्याय 16 से 20 पद। और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रोटूरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उससे प्रणाम करते रहे। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए, और तब वे उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्रूस के संदेश का यह 15वां सत्र है। पिछले सत्र में हमने यीशु के चरनी में रखे जाने, एक गरीब जीवन व्यतीत करने और कोड़े खाने के द्वारा अपना लहू बहाने में जो प्रावधान था उसे देखा था। और अब मैं यीशु के द्वारा कांटों के मुकुट को पहनने के प्रावधान के विषय पर प्रचार करूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वास्तविकता में वह महिमावान मुकुट के योग्य है, लेकिन जो यीशु ने मुकुट पहना वह सोने और रत्नों से जड़ा हुआ कोई महिमावान मुकुट नहीं था, बल्कि पहने कांटों का था। मरकुस 15 अध्याय 16 से 18 पद कहता है, सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रोटूरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। ब्रेबल, जो कि एक कंटीली झाड़ी होती है, इजराइल में पाया जाता है, और इसके कांटे लंबे और मजबूत होते हैं। रोम के सैनिकों ने उन कंटीली शाखाओं से मुकुट बनाया जिसके कांटे मनुष्यों के सिर के आकार से थोड़े छोटे होते हैं, और उसे यीशु के सिर पर चिपटा दिया। वे लंबे और भयानक कांटे उसके सिर पर त्वचा में अंदर तक गड़ गए, और उससे उसके सिर की हड्डियों तक एक भयंकर दर्द हुआ। क्यों परमेश्वर ने अपने प्रिय एकलौते पुत्र को कांटों का ताज पहनने दिया? वह इसलिए था क्योंकि उसका प्रयोजन था कि वह उन पापों को माफ करे जो मनुष्यों ने अपने विचारों में किए थे। मनुष्य असत्य सोचता है जो सत्य के विरुद्ध है, और अपने अंदर बुरी भावनाएं रखता है, क्योंकि उनके हृदय में असत्य पाया जाता है। वे बैर रखते हैं, ईर्ष्या, जलन और दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं। वे दूसरों की संपत्ति का लालच करते हैं। वे विचार की इच्छा रखते हैं, दूसरों को आदर देने का दिखावा करते हैं, लेकिन तिरस्कार और दूसरों के लिए अपने मन में घृणा रखते हैं। क्योंकि उनके विचारों और हृदयों में ये पाप पाए जाते हैं, तो वे इन पापों को अपनी क्रियाओं में भी करते हैं, चाहे उनके अंदर कितने ही बुरे विचार या इच्छाएं क्यों ना हो। मत्ती 5 अध्याय 28 पद कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। क्या आप जानते हैं कि यह आयत कहती है कि आप में अनंत जीवन नहीं? मैंने हमेशा आपको इस विषय में बताया है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। यद्यपि आप किसी की हत्या ना भी करें, परंतु यदि आपके हृदय में बैर है अपने भाई के विरोध में, तो आप उस भाई की हत्या कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। इसलिए आखिरकार यदि आप बुराई को निकाल नहीं फेंकते, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें। यह कितनी बुराई है यदि आप अपने भाई से बैर रखते हैं जो कि आपका शत्रु भी नहीं है। इसलिए बाइबल दोनों पुराने और नए नियम में हमें बताती है कि उस प्रकार के व्यक्ति में अनंत जीवन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बैर रखता है, हालांकि वह हत्यारा भी नहीं, तो भी उसे परमेश्वर की दृष्टि में हत्या का पाप करने वाला माना जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हम में से प्रत्येक के भीतरी हृदय को देखता है। इस कारण से यीशु ने कांटों के ताज को पहना, हमें माफ करने के लिए अपना लहू बहाया, यहाँ तक कि उन पापों के लिए भी जो हमने अपने विचारों में किए थे। जो कोई इस सत्य पर विश्वास करता है वह माफी पाता है। उसे अपने हृदय और विचारों को शुद्ध कर देना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, आपको समझना चाहिए कि ऐसे कौन से विचार है जिसे हमारे विचारों में पाप नहीं होता है। हमारे दिमाग में एक याददाश्त प्रणाली होती है जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान को एकत्र कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ हमने देखा, सुना और सीखा है, हम उसे अपने विवेक के द्वारा अपनी याददाश्त प्रणाली में एकत्र करते हैं, और वह जो एकत्रित होता है हम उसे ज्ञान कहते हैं। जब वह एकत्रित ज्ञान प्रतिकृत होता है, तो जो प्रतिकृत होता है वह विचार कहलाता है। जब किसी के सिर पर दुर्घटना या किसी के कारण चोट लगती है, तो कुछ लोग अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। वे कुछ भी याद नहीं रख पाते, क्योंकि उनकी याददाश्त प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसलिए जब एकत्रित ज्ञान प्रतिकृत होता है, तो जो प्रतिकृत होता है वह विचार कहलाता है।
परंतु प्रत्येक के दिमाग में जन्म से एकत्रित अलग अलग ज्ञान होता है। इस धरती पर 6 अरब से भी ज्यादा लोग पाए जाते हैं, परंतु किसी के पास भी एक ही स्तर का ज्ञान नहीं पाया जाता। वह इसीलिए क्योंकि प्रत्येक की परिस्थिति, शिक्षा अलग अलग होती है और प्रत्येक मनुष्य अलग अलग भावनाओं के साथ चीज़ों को ग्रहण करता है, भले ही उनको एक ही व्यक्ति ने एक ही स्थिति में शिक्षित क्यों ना किया हो। और उनके स्वभाव में किस प्रकार का हृदय उनमें पाया जाता है, उसके अनुसार वे चीज़ों को अलग अलग भावनाओं के साथ ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रत्येक का ज्ञान अलग अलग होता है और उनके लिए महत्व का मापदंड भी और उसकी भलाई और बुराई की पहचान करने का मापदंड भी अलग अलग होता है। और एक ही स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान से उत्पन्न हुए तत्व भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग किसी चीज़ के लिए ऐसा कह सकते हैं कि यह बुरी और घिनौनी है, परंतु दूसरी तरफ उसी चीज़ के लिए दूसरे व्यक्ति उसे अच्छा या सुंदर कह सकते हैं। एक देश में जिसे शिष्टाचार समझा जाता है, दूसरे देश में वह असभ्य के तौर पर दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं और ज़्यादातर विचार जो इस संसार के लोगों में पाए जाते हैं वे सत्य के विरुद्ध होते हैं। जब आदम अदन की वाटिका में रहता था, उसके पास केवल सत्य का ज्ञान था। यह इसीलिए था क्योंकि परमेश्वर ने उसे केवल सत्य ही सिखाया था। आदम के विचार केवल सत्य ही के थे, परंतु जब से उसने पाप किया, सत्य का ज्ञान उसके हृदय से बाहर निकल आया और असत्य ने उसके हृदय में सत्य की जगह ले ली। सत्य का ज्ञान जैसे कि प्रेम, सेवा और समझ की जगह असत्य के विचार जैसे बैर, लालच और पाने की इच्छा उसमें आ गई। शैतान असत्य के ज्ञान पर नियंत्रण रखता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में सोचें। भाई और बहनों, यदि किसी व्यक्ति ने अपने मन में केवल सत्य का ज्ञान रखा है तो वह केवल सत्य के बारे में ही सोचेगा। लेकिन जबकि हर कोई जन्म से ही असत्य के ज्ञान को एकत्र करता है, इसलिए उसके हृदय से उत्पन्न हर विचार असत्य के होते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद अपने ज्ञान को उस ज्ञान में बदल देना चाहिए जो सत्य से संबंध रखता है, तो फिर आपके विचार सत्य में बदल जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप हानिकारक अवयवों से खाना बनाते हैं तो वह भोजन निश्चित तौर पर हानिकारक होगा। इसलिए आपको अवश्य ही उन हानिकारक अवयवों को ताज़े अवयवों में बदल देना चाहिए यदि आप अच्छा खाना बनाना चाहते हैं। उसी प्रकार से जब आप अपने अंदर संचय ज्ञान को सत्य में बदल देते हैं तो आपका विचार सत्य में बदल जाएगा। आपको यत्न से परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, उसे अपना आत्मिक भोजन बनाना चाहिए। आपको सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और हाँ और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करना चाहिए और उसके द्वारा बदल देना चाहिए। यदि आप ऐसा निरंतर करते हैं तो तेजी से आप आत्मा में चले जाएंगे। कुछ लोग आमीन तब कहते हैं जब उनके विचारों के साथ परमेश्वर का वचन सहमत होता है, लेकिन जब सहमत नहीं होता तो वो उसे नहीं कहते हैं। यदि वचन उन्हें सिखाता है कि अगर आपके कोई दाहिने गाल पे मारे तो बायां भी दे दो, अगर कोई भारी कपड़ा लेना चाहे तो अंदरूनी भी दे दो, तो वो कहते हैं कि इस तरह से वो इस संसार में जी नहीं सकते। वो सोचते हैं कि उन्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं जो सेवा करता है और उस मनुष्य को आशीषित करते हैं जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है। परंतु मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता है और उन चीज़ों को मानता है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होती हैं, क्योंकि वचन उनके अपने ज्ञान और अनुभवों से सहमत नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत से मामलों में देखा है जो परमेश्वर के वचनों और सत्य को जानते हैं, वे परमेश्वर के वचनों के द्वारा दूसरों का न्याय करते हैं जो कुछ वो जानते हैं। यहाँ पर जो विचार परमेश्वर के विरोध में होता है वह शारीरिक विचार कहलाता है। यह शैतान है जो इस प्रकार के शारीरिक विचार मनुष्य में उत्पन्न करता है। बाइबल हमें बताती है कि पतरस को यीशु ने डांटा क्योंकि उसने अपने शारीरिक विचारों का अनुसरण किया। जब यीशु ने उससे कहा कि भविष्य में परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, पतरस ने कहा, हे प्रभु, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। पतरस ने ऐसा किसी बुरे उद्देश्य से नहीं कहा था। पतरस ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे दुख महसूस हुआ। वह चाहता था कि यीशु मारा ना जाए। जब लोग इसे सुनते हैं तो वे इसे धार्मिकता या भलाई समझ सकते हैं। राजा शाऊल के साथ भी ऐसा ही था। परमेश्वर ने उसे कहा वह सब कुछ नष्ट कर डाले, परंतु उसने अच्छी अच्छी चीजों को रख छोड़ा और अब उसने बहाना बनाया कि मैंने ये चीजें परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए रख छोड़ी। यदि आप शारीरिक विचारों से इसे सुनते हैं तो यह सुनने में कितना अच्छा प्रतीत होता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह एक दुष्ट और एक अनाज्ञाकारी आदमी था। पतरस ने ऐसा प्रभु को ध्यान में रखते हुए कहा था, परंतु प्रभु ने क्या कहा? उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं जानता हूँ तूने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि तू मुझसे प्रेम रखता है, परंतु बजाय इसके उसने उसे डांटा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये मनुष्यों की बातें हैं
परमेश्वर की बातें नहीं, शारीरिक बुद्धि से इस बात की प्रशंसा की जा सकती है, परंतु आत्मिक तौर पर यह एक ऐसी बात थी जो डांटे जाने की योग्य थी। यीशु तो पतरस को डांट लगाने में अच्छे भी नहीं थे। उन्होंने इस प्रकार से नहीं समझाया कि पतरस, यह शारीरिक विचार है, यह आत्मिक विचार है, इस अभिप्राय से तुम गलत हो, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। उनका मतलब यह नहीं था कि पतरस शैतान है, परंतु वह पतरस को जागृत करना चाहते थे कि शैतान हमारे शारीरिक विचारों पर नियंत्रण रखता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में ना सोचें। शारीरिक लोग शारीरिक विचारों को बुद्धिमानी और भलाई समझते हैं, जबकि रोमियो 8 अध्याय 7 पद कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। शरीर पर मन लगाना अर्थात शारीरिक विचार रखना परमेश्वर से बैर रखना है, इसलिए इसका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। चाहे शारीरिक लोगों को शारीरिक विचार कितने ही बुद्धिमान और भले प्रतीत क्यों ना हो, जब आप अपने शारीरिक विचारों का अनुसरण करते हुए अपने कामों को करते हैं, तो इसका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। केवल जब आप इस प्रकार के शारीरिक विचारों को ध्वस्त करते हैं, आप आत्मिक विश्वास प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा आप आत्मिक विश्वास प्राप्त कर पाएंगे, जिसके द्वारा आप कुछ नहीं से कुछ बना सकते हैं। जब आप अपने शारीरिक विचारों को दूर कर चुके होते हैं, आप परमेश्वर की हृदय और इच्छा को समझ सकते हैं और परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और परमेश्वर के कार्यों का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य मनुष्य के ज्ञान और विचारों से परे हैं और मनुष्य उसकी बुद्धि और समझ को नाप नहीं सकता। यदि हम अपने शारीरिक विचारों का अनुसरण ना करें, बल्कि परमेश्वर की इच्छा का पालन करें, तो हम परमेश्वर के अमापनीय सामर्थ्य का अनुभव हर समय कर सकते हैं। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, जब से मैं प्रभु से मिला हूँ, मैंने कभी भी शारीरिक विचारों से परमेश्वर के वचनों पर संदेश नहीं दिया है। मेरी बीमारी के 7 सालों में कोई डॉक्टर मुझे चंगा नहीं कर सका, परंतु परमेश्वर ने एक ही क्षण मुझे चंगा कर दिया। ना ही मैंने कोई दवाएं ली, ना ही कोई ऑपरेशन कराया, परंतु चर्च गया और घुटने टेके और मैं तुरंत ही अपनी सारी बीमारियों से चंगा हो गया, क्योंकि मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य को स्वयं अनुभव किया। मैंने बाइबल के सभी वचनों पर विश्वास किया। जब से मुझे बताया गया कि यीशु ने मरे हुओं को जीवित किया और बीमारों को चंगा किया, मैंने वैसे ही विश्वास किया जैसा कहा गया था। सूरज और चंद्रमा यहोशू की प्रार्थनाओं से रुक गए। मूसा ने लाल समुद्र को विभाजित किया, कड़वा पानी मीठे पानी में बदल गया। मैंने उन सब पर विश्वास किया। 10 विपत्तियों के बारे में लोग ये चाहते थे कि पतरस की छाया उन पर पड़े। बीमारियों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, केवल रुमाल रखने के द्वारा, वो सारी चीजें जिन्हें आप शारीरिक विचारों से समझ नहीं सकते हैं, मैंने उन सब पर विश्वास किया। जब से मैं एक नया विश्वासी था, शुरुआत ही से मैंने बाइबल के 66 पुस्तकों पर विश्वास किया और कभी संदेह नहीं किया। मैं इसके लिए कितना धन्यवादी हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ पर विश्वास किया। हर समय परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म प्रकट किए, जो कि मनुष्यों की योग्यताओं और समझ से परे है। माननीय सेंट्रल चर्च में से बहुत से भाई और बहनें हैं जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों का अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने शारीरिक विचारों का अनुसरण नहीं किया, परंतु परमेश्वर पर निर्भर रहे। 1997 में मसीह में एक भाई ने सुना कि उसकी बहन अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि उसने खेती का रसायन पी लिया था। उस समय वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती थी। क्रोध के कारण उसने उसे पी लिया था और वह रसायन इतना जहरीला था कि यदि उसमें से कोई थोड़ा भी पीता है तो उसकी मृत्यु दर 100% है। ऐसा कहा जाता है कि उसका कोई विषनाशक भी नहीं है। उसका मुंह और भोजन नलिका और पेट पूरी तरह से क्षतिग्रसित हो चुके थे और उसके फेफड़े, किडनी और जिगर सड़ रहे थे। हालांकि वह अस्पताल में थी, डॉक्टरों के पास कोई चिकित्सक उपचार नहीं था, परंतु केवल वे लक्षण ही बता पा रहे थे और वह ज्यादा से ज्यादा केवल 15 दिन तक जीवित रह पाएगी। उस समय उसका भाई उसके पास गया। वह गंभीर दर्द में मृत्यु का इंतजार कर रही थी और उसने उसे सुसमाचार का प्रचार किया। उसने यीशु मसीह और जीवित परमेश्वर के बारे में बताया और उसने उसे बहुत से परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों के बारे में बताया जो मार्मिन चर्च में हुए थे। और अंत में उसने अपना हृदय खोला और मरीजों के कपड़ों में ही वह अस्पताल को छोड़ दूर प्रांत से मेरे पास आई। उस समय मैं उल्सान मार्मिन चर्च की स्थापना सभा में गया था। वे ग्वांगजू में रहते थे और वे पूरी तरह से मरीज के कपड़ों में ही वहां पर आए। प्रचार समाप्त करने के बाद, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे, मेरे लिए उनसे निकलना मुश्किल था। मुश्किल से ही मैं वहां पर निकल पाया और मैंने उसे नाजुक अवस्था में देखा, इसलिए मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने उसके विश्वास को देखा और उसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन कुछ आश्चर्यजनक बात उसके साथ हुई। उसका सारा दुखदाई दर्द गायब हो गया और अंतिम चिकित्सक जांच में कहा गया कि वे सारे अंदरूनी अंग जो पूरी तरह से गल गए थे सामान्य स्वस्थ हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा कि वह अपनी दृष्टि भी खो देगी क्योंकि तरल उसकी बाईं आंख में जा चुका था, परंतु मेरी प्रार्थनाओं के बाद उसकी आंख भी पूरी तरह से
ठीक हो गई। यदि वह अपने शारीरिक विचारों का अनुसरण करती तो वह संदेह कर चुकी होती कि कैसे कोई जिसने रसायन पी लिया हो वो प्रार्थना से चंगा हो सकता है। लेकिन उसने अपने शारीरिक विचारों का अनुसरण नहीं किया, परंतु आशा रखी कि वह चंगी हो जाएगी यदि वह प्रार्थनाओं को ग्रहण करे। यह परमेश्वर को ग्रहण योग्य था। जब वह परमेश्वर के सम्मुख आई, परमेश्वर ने उसका विश्वास देखा और अपने सामर्थ्य कार्यों का अनुभव उसे कराया। प्रार्थना के बाद वो न केवल चंगी हुई, वरन वह गर्भधारण भी उसने किया अपनी शादी के 21 सालों बाद, क्योंकि 21 सालों से वह गर्भवती नहीं हो पा रही थी। अपने शादीशुदा जीवन में वो कितना कठिन जीवन जी रही होगी, कोई ना कोई सताव भी हुआ होगा। कितना अभागा उसका जीवन था कि उसे आत्महत्या तक करनी पड़ गई। परंतु परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। उसने प्रचारक को सुना और दूर से क्वांगजू से उल्सान को आई। परमेश्वर ने उसे विश्वास माना और रातों रात एक प्रार्थना के द्वारा उसे चंगा किया। पूरी रात भर उसे उच्च बुखार रहा, लेकिन यह चंगाई की प्रक्रिया थी और अगले दिन दर्द जा चुका था। पूरी तरह से वो चंगी हो चुकी थी। लेकिन उसकी इच्छा क्या थी? बच्चा प्राप्त करने की उसकी इच्छा थी। इसलिए परमेश्वर ने 21 साल के बाद उसकी शादी के बाद बच्चे की आशीष दी। अब आप देख सकते हैं बच्चा बहुत स्वस्थ और सुंदर पल बढ़ रहा है। परमेश्वर आमतौर पर इस तरह का बोनस तब देते हैं जब हम इस प्रकार से अपना विश्वास दिखाते हैं। जब हम परमेश्वर को इस प्रकार का विश्वास दिखाते हैं तो परमेश्वर हमें इस प्रकार का बोनस देते हैं। इससे बढ़कर हमारे विश्वास के अनुसार क्या मिल सकता है? वह शादी के 21 सालों तक गर्भवती नहीं हो पाई, इसीलिए वह काफी उम्र की भी हो चुकी थी। तो क्या उसके पास ऐसा विश्वास था कि वह गर्भवती हो पाती? उसने उसे मांगा भी नहीं, परंतु परमेश्वर ने बोनस के तौर पर उसे बच्चे की आशीष दी। इसलिए अब वह एक खुशी का जीवन जी सकती है। हमारे पिता परमेश्वर कितने भले हैं। हम परमेश्वर को केवल विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। यदि हम शारीरिक विचारों का अनुसरण ना करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर निश्चित तौर पर हमारे लिए कार्य करेगा। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य केवल परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहता, वह मानव बुद्धि और विधियों पर निर्भर रहता है, क्योंकि वह शारीरिक विचारों का अनुसरण करता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, प्रत्येक ज्ञान और विचार जो हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से रोकते हैं, वह हमारे शारीरिक विचार है। लोग असंख्य शारीरिक विचारों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए वे सब परमेश्वर के बैरी है। हम में से जो अपने शारीरिक विचारों के कारण परमेश्वर के बैरी थे, यीशु ने हमारे पापों से हमें मुक्त कराने के लिए और बचाने के लिए कांटों का मुकुट पहना। तो हमें क्या करना चाहिए इस अद्भुत अनुग्रह को पाने के लिए? दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद कहता है, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं, और हर एक भावना, ऐसा नहीं कि यह सही है या यह गलत है, परंतु हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जैसे कि यह आयत हमें सिखाती है, हमें हर प्रकार के विवादों का नाश करना चाहिए और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना चाहिए। केवल तभी शत्रु शैतान आपका पालन करेगा। जैसे कि इसके अगले हिस्से में लिखा है कि हमें हर प्रकार के शारीरिक विचारों से मुक्ति प्राप्त करनी है जो कि परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध है। हमें हर प्रकार के उस ज्ञान को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, उससे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तो आपके विचार उन विचारों में बदल जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। खास तौर पर हमारे विचारों में होने वाले पापों को दूर करके हमें अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए। विस्तृत जानकारी में इसका अर्थ यह है कि हमें शरीर की अभिलाषाओं, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है, अर्थात वे अंधकार की शक्तियों की ओर से, शत्रु शैतान की ओर से है। जब हमारे हृदय में बुराई होती है, जब हमारे दिमाग संसार की इच्छाओं से भरे होते हैं, तो हम चाहे कितना ही सत्य में सोचने की कोशिश क्यों ना करें, हम मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि शारीरिक विचार ही हमें स्मरण आएंगे। यदि हमारे पास शरीर की अभिलाषाएं हैं तो संसारिक आनंद हमें आकर्षक नजर आएगा और हम उसे पाने और उस प्रकार का आनंद लेने के प्रलोभन में पड़ जाएंगे। गलातियों 5 अध्याय 19 से 21 पद हमें चेतावनी देता है कि शरीर के काम तो प्रकट है। कुछ लोग इस प्रकार से पूछते हैं कि हम कहाँ तक पाप कर सकते हैं कि उद्धार की सीमा में बने रहें, लेकिन बाइबल जबकि हमें बताती है कि हर प्रकार के पापों को हमें निकाल फेंकना है और बुराई को और हर शैली को, क्या ये सचमुच विश्वास है? यह पूछना कि हम किस प्रकार के पाप कर सकते हैं कि बचाया जा सकूं। पापों में परमेश्वर कहते हैं कि पापमय स्वभाव के कार्य और शरीर के काम प्रकट है। परमेश्वर ने बाइबल में साफ तौर पर इसे अभिलिखित किया है। ऐसे पाप है जो माफ किए जा सकते हैं यदि आप सचमुच पश्चाताप करें और मन फिराएं, और कुछ ऐसे पाप है जो माफ नहीं किए जा सकते। इसलिए गलातियों 5 अध्याय 19 से 21 पद हमें चेतावनी देता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लोचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट,
विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके से ऐसे ऐसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होगे। यदि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगे, इसका अर्थ यह है कि आपका उद्धार नहीं होगा। शरीर की अभिलाषा हमें पापमय स्वभाव के कार्यों की इच्छा के लिए प्रवृत्त करती हैं, और इसके बाद आंखों की अभिलाषा हमारे मन को उन चीज़ों के द्वारा जिन्हें हमने अपनी आंखों से देखा है और कानों से हम सुनते हैं, शारीरिक चीज़ों की खोज में लगा देती है। आंखों की अभिलाषा के कारण लोगों की सांसारिक और भौतिक चीज़ों की लालसाएं और अधिक बढ़ जाती है, और अंत में जीवन का घमंड तमाम सांसारिक चीज़ों के आनंद का अनुसरण करते हुए हमसे अपनी बढ़ाई कराता है। यह जीवन का घमंड हमें दूसरों से बड़ा बनने और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए और इस संसार के अधिकार और आदर पाने के लिए उकसाता है। यदि हम शरीर की अभिलाषा को निकाल फेंकते हैं, तो आंखों की अभिलाषा और इस जीवन का घमंड हमारे हृदय से शारीरिक विचारों के पीछे नहीं चलेंगे, बल्कि हमारी सोच में आत्मिक विचारों के पीछे चलेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हम स्वर्ग में बेहतर मुकुट पहनेंगे, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना। स्वर्ग में बहुत प्रकार के मुकुट है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रतियोगिताओं में इस संसार में प्रत्येक हिस्सेदार को भागीदार पुरस्कार दिया जाता है, और कुछ विशेष पुरस्कार सोने के मेडल, चांदी के मेडल और कांस्य के मेडल विजेता को दिए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे स्वर्गीय पुरस्कार भी किस प्रकार का जीवन हमने इस पृथ्वी पर जिया है उसके अनुसार अलग अलग होंगे। पहला कुरिन्थियों 9:25 कहता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो ऐसे कौन से मुकुट है जो मुरझा जाते हैं? उसका अर्थ है नर्क। वह मुकुट जो मुरझाने का नहीं, उन्हें दिया जाता है जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है और सत्य को सुनते हुए पापों को दूर करने की कोशिश करते हैं। महिमा का मुकुट, जैसा कि पहला पत्रस 5:4 में है, उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने अपने पापों को दूर किया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। और इसके बाद जीवन का मुकुट, जैसे कि याकूब 1:12 और प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, यह उन्हें दिया जाएगा जो मृत्यु के बिंदु तक विश्वास योग्य रहें और बुराई की हर शैली को निकालकर पवित्र हो चुके हैं। वे जो प्रेरित पौलुस के समान पूरी तरह से पवित्र हो चुके हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले विश्वास के साथ अपने कर्तव्य में विश्वास योग्य रहे हैं, उन्हें धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा, जैसा कि 2 तीमुथियुस 4:8 में लिखा है। और अंत में प्रकाशित वाक्य 4:4 में हम स्वर्ग में 24 प्राचीनों को पाते हैं जो सोने के मुकुट को पहने हुए हैं। यह सभी मुकुटों में से श्रेष्ठ है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जो इस सोने के मुकुट को पाएगा वह धार्मिकता का मुकुट नहीं पाएगा। प्रेरित पौलुस ने दोनों ही धार्मिकता और सोने के मुकुट को प्राप्त किया। यहाँ पर प्राचीन, इस धरती पर जो प्राचीन नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें संकेत नहीं करता। यह उनका जिक्र करता है जिनका विश्वास परमेश्वर के द्वारा पहचाना गया है, और वे फिर पूरी तरह से पवित्र हैं और परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य है और सोने के समान शुद्ध विश्वास प्राप्त कर चुके हैं, जो कभी भी दूषित नहीं होता। इसी प्रकार से इस धरती पर परमेश्वर की संतान कितने पवित्र है, उसी के अनुसार उन्हें अलग अलग मुकुट दिए जाएंगे। खास तौर पर सोने का मुकुट और धार्मिकता का मुकुट उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा जो परमेश्वर के द्वारा सबसे अधिक पहचान पाए हुए हैं। वे उस महिमा का आनंद लेंगे जो स्वर्ग में सूरज के समान चमकती और जगमगाती हैं। जब यीशु ने कांटों का मुकुट पहना, उसने हमें न केवल हमारे विचारों में किए हुए पापों से छुड़ाया, बल्कि स्वर्ग में हमें बेहतर मुकुट भी पहनाता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप प्रभु की इस गहरे प्रेम का एहसास करेंगे और हर प्रकार के पापों को दूर करेंगे जो विचारों में किए जाते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप हर प्रकार के शारीरिक विचारों का नाश करने पाओ जो आप में परमेश्वर के वचन के लिए संदेह उत्पन्न करते हैं और उन्हें पालन करने से आपको बाधित करते हैं। मैं आपसे याचना करता हूं कि आप केवल आत्मिक और भले विचारों को सोचें, पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों का पालन करें और परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करें। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और दर्शकों, 2 तीमुथियुस 4:8 कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के लिए प्रिय जानते हैं। वे कौन है जो प्रभु के प्रकट होने की बाट जो होते हैं? वे वो हैं जिन्होंने दुल्हन के समान अपनी तैयारी को पूरी कर दिया है। उन्होंने अपनी संपूर्ण आत्मा, प्राण और देह को प्रभु मसीह यीशु के आने तक दोष रहित रखा है। ये लोग खुश होंगे यदि प्रभु जल्दी आते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी तैयारियां समाप्त कर दी है और इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए यह कहता है, ना केवल मैं परंतु वे सभी जो प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। वे जो प्रभु के प्रकट होने की लालसा में हैं, यहाँ तक कि आज ही उन्होंने अवश्य ही दुल्हन के समान अपनी तैयारियां समाप्त कर ली है। जैसे कि बाइबल हमें कहते हैं, उन्होंने अवश्य ही अपनी संपूर्ण आत्मा, प्राण और देह को प्रभु यीशु मसीह के आने तक दोष रहित रखा है।
परमेश्वर इस प्रकार के व्यक्ति को धार्मिकता का मुकुट देंगे। इस आयत का अर्थ है धार्मिकता का मुकुट उन सभी को दिया जाएगा जिन्होंने उसके प्रकट होने की लालसा रखी है। आपने प्रभु के दूसरे आगमन की कितनी लालसा रखी है? आपको प्रभु के दुल्हन की तैयारी जल्दी से जल्दी समाप्त कर देनी चाहिए ताकि आप अंगीकार कर सके कि आप सचमुच उसके दूसरे आगमन की लालसा में है। जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ चुका होगा, यदि दुल्हन विवाह भोज में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं होगी क्योंकि उसने दुल्हन की तैयारियां समाप्त नहीं की है, तो उसका अंगीकार कि वह उसके आने की लालसा रखती है, यह सत्य नहीं है। केवल जब आपने पूरी तरह से शुद्ध और साफ हृदय साध लिया है और परमेश्वर के सारे घराने में मूसा के समान विश्वास योग्य है, आप नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबसे महिमामय मुकुट प्राप्त करेंगे और धन्यवाद और महिमा हमेशा के लिए परमेश्वर को देंगे जब प्रभु आपको लेने फिर से आते हैं। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।